हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा लिब्रे ऑफिस का ये दूसरा क्लास है और आज लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल मेनू के बारे में समझेंगे कि फाइल मेनू में कौन कौन सी कमांड होती हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल मेनू कितना इम्पोर्टेंट है, यहाँ से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इससे पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर इसका पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। ओके, तो लिब्रे ऑफिस की एक पूरी सीरीज हम आप सबके लिए दे रहे हैं जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे सारे क्लास आपको मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपका फाइल मेनू है ये सबसे फर्स्ट मेनू है। मीन जो मेनू बार है, इस मेनू बार में सबसे फर्स्ट नंबर पर आपका फाइल मेनू होता है। ओके, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये जो आपकी मेनू बार है ये जस्ट टाइटल बार के नीचे होती है, आपको पहले भी बता चुके हैं। हम जैसे ही फाइल मेनू पे क्लिक करते हैं तो हमने क्लिक किया, पहला कमांड हमारा कौन सा है? पहला कमांड हमारा न्यू का है। अब जैसे ही न्यू पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कई सारे सब कमांड आपके सामने आ जाते हैं। जैसे पहला है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और शॉर्टकट की भी दे रखा है Ctrl+N। इसका मतलब क्या है? अगर हमें लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है, अब इसको ओपन करना कह लो या एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना कह लो, है ना, कि भाई हमें एक नया डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हम Ctrl+N प्रेस कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? Ctrl+N प्रेस कर सकते हैं न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है। अब एक होता है ओपन करना, जैसे अभी मैं ओपन पर भी आऊँगा। ओपन का मतलब होता है कि आप जो है किसी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर रहे हो, बट यहाँ पर जो न्यू है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसका मतलब है एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हो, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, ऐसा समझ लो। तो Ctrl+N से भी आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद नीचे दिया है स्प्रेडशीट, तो यहीं से आप सीधे स्प्रेडशीट में जा सकते हो। लिब्रे ऑफिस कैल्क जो होता है उसमें आप जा सकते हो, यहीं से प्रेजेंटेशन में जा सकते हो, यहीं से ड्राइंग, फार्मूला, डेटाबेस में जा सकते हो। ठीक है, तो यहीं से आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है, अच्छा नीचे सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टेम्पलेट्स का ऑप्शन, कि भाई टेम्पलेट कहाँ पे मिलता है। तो Ctrl+Shift+N प्रेस करके टेम्पलेट पर आ सकते हैं और इसका जो शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N याद रखना है। कमांड है न्यू मेनू के अंदर, कमांड है न्यू मेनू के अंदर। ठीक है, फाइल में आएंगे, न्यू कमांड पे आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ये मिल जाएगा टेम्पलेट का ऑप्शन। ठीक है, ओके। अब दूसरा हमारा है यहाँ पर ओपन का। तो ओपन में जैसे जाते हैं, इसका शॉर्टकट की Ctrl+O है। ओपन पे क्लिक करते ही आप क्या कर सकते हैं? फाइल को ओपन कर सकते हैं। जो भी एग्जिस्टिंग फाइल आपने बना रखी है वो यहाँ पर आ जाएगी और उसको आप ओपन कर सकते हैं। एक बात आपसे पूछता है कि क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में हम कोई MS वर्ड की फाइल ओपन कर सकते हैं? तो इसका आंसर यस है। जैसे ये MS वर्ड की फाइल है और इसको भी हम राइटर में ओपन कर सकते हैं, तो MS वर्ड में भी राइटर की फाइल को ओपन किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओपन के बाद एक ऑप्शन दिया है ओपन रिमोट। तो अगर हमने किसी फाइल को किसी सर्वर पर सेव किया हुआ है तो हम उसको रिमोटली ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ जाओगे जब फाइल को सेव कराते हैं, जैसे आपने गूगल ड्राइव पे फाइल को सेव किया हुआ है या वन ड्राइव पे सेव किया हुआ है, तो आप जो है उसी से ओपन भी करवा सकते हैं फाइल को। यानी यहाँ पर हमें एक सुविधा मिल जाती है लिब्रे ऑफिस में कि हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं और सेव रिमोट भी कर सकते हैं, है ना। सेव या सेव एज से हमारा जो पीसी है उसमें फाइल सेव होगी, बट सेव रिमोट से क्या होगा कि हमारी जो फाइल है वो सीधे सर्वर पर सेव हो जाएगी। तो अब यहाँ हम ऐड सर्विस पे क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद में यहाँ पर कौन सा हमें सर्वर चाहिए, जैसे यहाँ पे गूगल ड्राइव का भी ऑप्शन है, वन ड्राइव का भी ऑप्शन है, आप जो भी सिलेक्ट करोगे, है ना। अब यहाँ पे फाइल का कोई नाम रख सकते हैं। आपको यहाँ पर अपना जो आपका, अगर आप ड्राइव पे सेव कर रहे हो, जैसे आपका गूगल ड्राइव पे है, तो आप अपना यहाँ पे यूजर आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, और इसके बाद में आप ओके करके जो है इसमें सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के, उसके बाद आप फाइल सेव कर देंगे। जैसे ही फाइल सेव कर देते हैं यहाँ पर, उसके बाद किसी दूसरे पीसी में भी जाके आप यहाँ फाइल पे जाइएगा और ओपन रिमोट पे क्लिक करके फाइल को क्या कर सकते हैं, जो आपने अपने सर्वर पर फाइल को सेव किया था वहीं से फाइल को ओपन भी किया जा सकता है। ठीक, तो ये सुविधा इसमें मिल जाती है हमें। यहाँ से क्लोज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो क्लोज हो जाएगा। विजार्ड का ऑप्शन है इसमें, लेटर, फैक्स, एजेंडा,
ऐसे कई ऑप्शन मिलते हैं। तो आप यहाँ से लेटर या फिर जो आपका फैक्स है इस पर आप बना सकते हैं। तो यहाँ से लेटर विजार्ड आप रेडी कर सकते हैं। इसमें भी कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप देखोगे बिजनेस लेटर हो गया है, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मल पर्सनल लेटर हो गया है, फिर नीचे पर्सनल लेटर हो गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। फाइल पे आप क्लिक करते हैं, नीचे टेम्पलेट्स का एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे एडिट टेम्पलेट्स का ऑप्शन है, सेव एज टेम्पलेट का ऑप्शन है और मैनेज टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। आप देखिए यहाँ पर कोई भी आपने डिजाइन बनाया या कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी किया उसको सेव कर सकते हो एज ए टेम्पलेट, ठीक है। और एज ए टेम्पलेट सेव करने के बाद फिर उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। यहाँ मैनेज टेम्पलेट का ऑप्शन कंट्रोल शिफ्ट एन होता है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो टेम्पलेट का बॉक्स खुल जाएगा। इसके बाद में आप जैसी फाइल पे आते हैं इसके बाद में आपको सेव का ऑप्शन मिलता है, सेव एज का ऑप्शन मिलता है। सेव डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हैं किसी भी नाम से। और बाय डिफ़ॉल्ट सेव कहाँ पर होता है, जैसे क्लिक करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको डॉक्यूमेंट में लेकर जाता है। उसके बाद आप अगर चाहो तो किसी और लोकेशन में भी सेव कर सकते हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट आपका डॉक्यूमेंट में सेव होगा। एंड इसके बाद सेव एज का ऑप्शन है। तो सेव एज का क्या काम होता है, जब सेव कर देते हैं किसी फाइल को, अगेन आप उसको सेव करते हैं तो फिर डायलॉग बॉक्स नहीं आता है। पर अगर हमने फाइल को सेव किया और हम चाहते हैं कि दोबारा से सेव करें और फाइल का कोई और नाम रखें या जो है किसी और लोकेशन में फाइल को भेजें, तो सेव एज करना होता है। तो सेव एज से फिर से ऐसे ही बॉक्स आता है, आप लोकेशन चूज करके फाइल का नाम डालकर सेव कर सकते हैं। सेव अ कॉपी, तो इसी का एक कॉपी सेव हो जाएगा। सेव अ कॉपी का मतलब भी सेव एज जैसा ही है, तो इसकी एक कॉपी और आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे सेव ऑल का एक ऑप्शन रहता है। तो सेव ऑल पे आप जाने के बाद क्या करेंगे, सारा एक साथ सेव कर सकते हैं। जैसे कई सारे आपने जो है राइटर हो गया, कैल्क हो गया, ऐसे ओपन कर रखे हैं। तो सभी विंडोज़ को एक साथ सेव करने के लिए सेव ऑल का बटन है। तो सभी विंडोज़ को एक साथ में जो ओपन किए हैं आपने वो सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पर क्लिक करके आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं फाइल को। आप एक्सपोर्ट किस फाइल में करेंगे, तो यहाँ पे XHTML है, PDF है, EPUB डॉक्यूमेंट है, तो कई सारे JPEG वगैरह PNG सब दे रखा है। आप फाइल को एक्सपोर्ट भी करा सकते हो, ठीक है। तो फाइल के अंदर ही ये सारे ऑप्शन हैं, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सपोर्ट एज, तो यहाँ पर एज में एक्सपोर्ट एज PDF का मिल जाता है ना, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF, तो ऐसे कई सारे ऑप्शन हैं। आप यहाँ क्लिक करके सीधे PDF में इसको भेज सकते हैं। सेंड ईमेल डॉक्यूमेंट है, ईमेल एज ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ईमेल एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ईमेल एज PDF। तो कैसे ईमेल करना है, इसी डॉक्यूमेंट को आपको PDF के फॉर्म में ईमेल करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्म में करना है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। सेंड बाया ब्लूटूथ, क्रिएट मास्टर डॉक्यूमेंट, क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट, आउटलाइन टू प्रेजेंटेशन, आउटलाइन टू क्लिपबोर्ड, तो कई सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर सेंड में मिल जाते हैं। प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो वेब ब्राउजर में कैसा दिखेगा, है ना, तो प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं ब्राउजर में। और कंट्रोल शिफ्ट O ये प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये प्रीव्यू आ जाता है डॉक्यूमेंट का कि कैसा हमारा प्रिंट होगा। यहाँ से जूम साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू के साथ साथ प्रिंट भी कर सकते हैं, वहीं पे कमांड आपको प्रिंट का भी मिल जाता है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट है ना जो याद रखना पड़ेगा, पेपर में आते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि भाई जब आप डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखते हैं क्या वहाँ पर प्रिंट का भी कमांड मिल जाता है। हाँ, उसको हम वहीं से प्रिंट कर सकते हैं सीधे। तो प्रिंट के बाद प्रिंटर सेटिंग आ जाती है। यहाँ पर आप प्रिंटर की सेटिंग, जो भी आपका प्रिंटर होगा उसी हिसाब से यहाँ पे प्रिंटर की सेटिंग आप लोग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ से आपको मिल जाती है। ओके ओके, उसके बाद में देखते हैं प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर मिल जाती है जिसमें जनरल चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होती हैं। जैसे अभी अनटाइटल है, यहाँ पे टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, साइज अननोन है ना, कब क्रिएट किया गया है, वो सब यहाँ पे डेट वगैरह दिखा देगा। ये डिस्क्रिप्शन हो गया, कस्टम प्रॉपर्टी हो गई, सिक्योरिटी फॉन्ट, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। फाइल के अंदर ही आप आते हैं प्रॉपर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर, तो डिजिटल सिग्नेचर का भी ऑप्शन मिल जाता है। साइन एग्जिस्टिंग PDF और डिजिटल सिग्नेचर, तो यहाँ पर हमें एक डिजिटल सिग्नेचर का भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। कई बार इस पूछता है कि भाई डिजिटल सिग्नेचर का कहाँ पर ऑप्शन है, तो कहाँ पर होता है, मेनू, आपको मेनू बार में फाइल मेनू पे जाना होता है और नीचे है आपका एग्जिट लिब्रे ऑफिस। कंट्रोल Q से आप लिब्रे ऑफिस से ही बाहर हो सकते हैं, तो कंट्रोल Q से सीधे लिब्रे ऑफिस से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका फाइल मेनू कंप्लीट हमने करा दिया। अगली वीडियो में हम एडिट मेनू को समझेंगे। हो सकता है अगली वीडियो शाम तक आ जाए, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि हम कल ही डालेंगे। एक वीडियो में हमने इस मेनू को रखा है,
अगली वीडियो में हम एडिट मेनू को रखेंगे, तो एक एक मेनू हर वीडियो में अलग अलग आएगा। तो ये अगली वाली क्लास अभी थोड़ी देर में भी हम अपलोड कर सकते हैं, जो कि एडिट मेनू की होगी। फिर व्यू मेनू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ऐसे सारे मेनू कंप्लीट करेंगे। फिर ये जो आपकी टूल बार होती है इनको कंप्लीट करेंगे और साइड बार को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त करेंगे। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।